हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जय बजरंगबली। आज है मंगलवार का दिन, तो ये कर रहे हैं पूजा। तो सुबह की पूजा ये नहा धो के यही कर लेते हैं क्योंकि इनको ऑफिस जाना होता है, तो यही कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तो आपकी शुरुआत भी आज मैंने मंदिर से करी है। तो फ्रेंड्स देखिए, सृष्टि तो जा चुकी है स्कूल और घर पूरा फैला हुआ है पूरा। ये आलू भी यहाँ पे लाए थे, अभी पन्नी में ही रखे हुए हैं। आलू मैं पन्नी में ही रखती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। और बर्तन रात के ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी रात से ही। तो बस यहाँ पे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो मैं रात को छोड़ देती हूँ। अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कोई काम, तो इसलिए छोड़ दिए थे मैंने बर्तन। तो अब मैं सुबह धीरे धीरे करके अपना काम करूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बर्तन ही निकाले क्योंकि पहले बर्तन साफ़ हो जाते हैं ना, तो फिर किचन में और काम करने का भी मन करता है। तो बस मैं उठ के यहाँ पे बर्तन वर्तन धो रही थी। रात को मैं बिल्कुल सो नहीं पाई थी क्योंकि मेरे पूरे बॉडी में बहुत पेन हो रहा था और नस में बहुत दर्द हो रहा था। तो इसीलिए मैंने रात को भी सारा काम छोड़ दिया था, अपना नहीं करा मैंने काम। और फ्रेंड्स देखो, अपनी ज़िंदगी है तो सब कुछ है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ है। तो ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कोई काम कि हाँ, मतलब कि रात को बर्तन धो के सोना चाहिए, तो जी चाहे मर रहे हो पर बर्तन धोना है, ऐसा भी नियम का पालन करके हम क्या करेंगे जिसमें कि हम खुद ही ठीक नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं इतना भी वो नहीं कर दी कि हाँ, मतलब जो बिल्कुल वास्तुशास्त्रों में लिखा है तो वही करना है, क्योंकि हमारी सेहत भी ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि आप अपनी सेहत से खिलवाड़ करें। तो इसलिए ये मैंने काम छोड़ दिया है, बस नहीं करती मैं ज़बरदस्ती। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रात को बनाई थी मैंने मिक्स दाल। तो आज मैं सो के भी लेट ही उठी थी क्योंकि मेरी तबीयत रात से ठीक नहीं थी। तो इन्होंने बोला कि अब तो लेट हो जाएगा, तो मेरे को ये दाल गर्म करके यही दे दो लंच में। तो सर्दी का टाइम है, तो सर्दी के टाइम में ऐसा कोई डर भी नहीं होता कि ख़राब हो जाएगा। गर्म करके मैंने अच्छे से इनको पैक करके दे दिए। गर्मी के टाइम में थोड़ी टेंशन होती है कि गर्मी में थोड़ा बदबू उदबू आ जाती है, लेकिन अभी इन्होंने बोला कि अभी तबीयत भी ठीक नहीं है रात से, तो अब कब बनाएगी, क्या करेगी, तो मैं यही ले जाता हूँ। तो मैंने इनके लिए 4 रोटियाँ बना दी थी और रोटी मैंने पैक कर दी थी। बल्कि अभी बर्तन में इनका लंच बॉक्स पड़ा हुआ था स्टील वाला, तो वो स्टील वाला वहीं रह गया है। तो अब उसमें टाइम लग जाएगा, मैं अगर धोऊँगी तो फिर सुखाऊँगी, उसको साफ़ करूँगी तो इनको लेट हो जाएगा। तो इनका पहले वाला लंच बॉक्स है पर ये प्लास्टिक वाला है, बट इन्होंने बोला इसी में दे दे, कोई बात नहीं। तो मैं इनको इसी में पैक करके दे रही थी। वहाँ पे रोटी मैंने पैक कर दी थी और दाल भी मैंने अच्छे से पैक कर दी थी। और रात को मिक्स दाल बनाई थी, बहुत टेस्टी दाल बनी थी ये और अच्छी थी। तो इन्होंने बोला मैं ले जाऊँगा, कोई बात नहीं, यही वाली दाल। तो बस इनका लंच पैक कर रही थी मैं यहाँ पे। तो सुबह इनके लिए तो उठना ही होता है, चाहे तबीयत ठीक है नहीं है। तो सृष्टि का तो एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसको लंच नहीं ले जाना होता है, तो इसलिए मैं सुबह नहीं उठती हूँ आजकल, क्योंकि नहीं तो सृष्टि के लिए 7 बजे उठना पड़ता था। तो अभी वो लंच नहीं ले जाती क्योंकि वो 10 बजे आ जाती है एग्ज़ाम देके, तो हम साथ में ही फिर नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनका लंच पैक कर लिया था फ्रेंड्स। और चम्मच वगैरह भी ज़रूर रख देती हूँ मैं, क्योंकि दाल या सब्ज़ी जो भी खानी होती है तो हाथ गंदे नहीं होते। और यहाँ पे रख रही हूँ मैं गुड़। तो हाँ, इनको खाने के बाद ना गुड़ खाने की आदत है, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल भी जाती हूँ, पर कई बार मुझे याद रहता है, तो मैं ज़रूर पैक करके रख देती हूँ गुड़। ये गुड़ खाते हैं खाने के बाद, तो इसलिए मैंने ये पैक कर दिया है और गुड़ भी रख दिया है साथ में ही मैंने। तो यहाँ पे हो गया इनका लंच पैक। और फ्रेंड्स मेरे को एक चीज़ की बड़ी दिक्कत होती है कि आगे पीछे कोई आवाज़ नहीं आती, बट मैं यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ तो ज़रूर बैक से बहुत आवाज़ आती है। तो यहाँ पे बस मैं इनको ये ब्रेड दे रही हूँ। ये ब्रेड लेके आए थे, आटा ब्रेड जो था ये लेके आए थे, तो ये नुकसान नहीं करता है। और इसमें मैंने बटर वटर लगा के अच्छे से गर्म कर लिया है। और यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ। तो दूध भी मैंने यहाँ पे कप में भर लिया है दूध भी। तो ये दूध भी हमने मतलब लगवा रखा है, तो ये अच्छा दूध है। तो ये बस दूध और ब्रेड मैंने इनको दे दिया। पहले हमें पता नहीं था, हम मैदे का ब्रेड खाते थे लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए अब हम ये ब्रेड खाते हैं, आटा ब्रेड। तो और फ्रिज देखिए फ्रेंड्स, फ्रिज में आजकल हरा हरा हो रखा है क्योंकि मंडी जाते हैं तो आजकल हरा बहुत मिल जाता है। तो बस यहाँ पे मेथी वेथी रखी हुई है, ये भी मैंने साफ़ करनी है। और बर्तन देखो, कहीं पे मलाई रखी है, कहीं पे चटनी रखी है, कहीं पे दूध रखा है। तो हाँ, फ्रिज में बर्तन भी काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो बच जाता है तो फेंकना पिक के आया तो फ्रिज में रख देते हैं। तो चटनी पीसी हुई थी, मलाई था, दूध था, तो 2-3 डोंगे तो ऐसे ही हो गए थे। तो किचन में मेरी ऑलमोस्ट साफ़ हो गई है, बर्तन वर्तन मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं। दूध भी गर्म करके रख दिया है क्योंकि हम भी आज शायद दूध ब्रेड ही खाएंगे, जहाँ तक अनुमान है। फ्रेंड्स सृष्टि अभी अभी आई है स्कूल से, और आते ही इसका चल गया है फिर से ब्लॉग। और इसने परसों क्रिसमस ट्री बनाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। दिखा नहीं पाई थी, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था ना, तो सृष्टि ने यहाँ पे
ये अपना टैडी रखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला टैडी है, इसने कैप पहनी है। यहाँ पे सिर्फ ट्री लगाया है, यहाँ पे सेंटा लगाया है, ये देखो। और ये देखो अभी तो ये वाला कमरा तो साफ भी नहीं हुआ है। और ये खा रही है ब्रेड मक्खन में गरम करके और साथ में दाल। ये दूध नहीं पीती है, इसलिए इसकी हड्डी हो गई कमजोर। ये दिखा जरा शकल, दूध क्यों नहीं पीती है? दूध बोला था दूध पी ले उसके साथ। दूध पी के उल्टी आती है। इधर दिखा, इधर देख के बोल। हैं? उल्टी आती है। उल्टी आती है दूध पी के? चल हेलो बोल फिर सबको। हेलो गाइस। अच्छा एक बार नाक दिखा, अंदर से ठीक हुई? ठंडे हाथ है। हाँ मेरे ठंडे हाथ है। तो फ्रेंड्स इसकी नाक पता क्या हो गई, इसकी नाक ना अंदर की साइड से ना एक दाना हो गया है। मैंने सुना ही था आज तक कि दाने निकलते हैं। ये देखो, तो ये इसका यहाँ पे ब्रेकफास्ट चल रहा है। अभी अभी आई है, कैप सिर्फ नाम के लिए निकली होती है, वो कभी पहनती नहीं है। यहाँ पे हमारा दिन भर का जुगाड़ है, मूंगफली रेबड़ी क्या बोलते हैं उसको, गुड़ पट्टी। और यहाँ पे देखो ये स्कूल से आई है, बैग फेंक दिया, कोट फेंक दिया। यूं नहीं कि कोट को मतलब सीधे करके टांग दे और प्रेस खराब हो जाती है कोट की सारी फिर। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये ऑफिस चले गए तो पूजा यही करते हैं। मेरा ना गला वो हो रहा है गले में खिंच खिंच। तो फ्रेंड्स पता बात क्या है, आज मैं ना लेट उठी, सो के लेट उठी मैं आज। तो कल रात को मैं बिल्कुल नहीं सोई थी। उसका रीज़न बताऊं? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, एक मिनट फोन ठीक से पकड़ लो। ये देखो टोपी पहन के कैसी लग रही हूँ मैं। ये टोपी मेरी ढीली हो गई है अब ना, अंदर से फट भी गई है, लेकिन गर्म बहुत है तो मैं पहन लेती हूँ। तो ना परसों मैंने डांस की जो वीडियो बनाई थी ना, आपको पता है मेरे को डांस की वीडियो का बहुत शौक था, लेकिन इसी कारण से मैं अब नहीं बनाती हूँ कि मैंने परसों भी मतलब मेरा दिल कर रहा था तो मैंने बना लिया, लेकिन उसके बाद मैं कल रात को सो नहीं पाई, परसों रात को भी सो नहीं पाई। मेरी नस में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। मतलब मेरी जो खुशी होती है ना, खुशियाँ मेरी लाइफ की, वो बहुत छोटी है। तो अगर मैं किसी चीज़ को लेके खुश होती हूँ तो फिर उसके 2-3 दिन तक मैं दुखी ही रहती हूँ बहुत ज़्यादा। कल रात को मेरी नस इतनी दर्द हो रही थी एक साइड की, आपको जैसे पता ही है मेरी वन साइड नस बहुत वीक हो गई है अब तो इसलिए मैं डांस की वीडियो नहीं बना पाती हूँ। लेकिन उस दिन मैंने बना दी शौक में, और वीडियो देखने वालों को क्या पता कि अंदर क्या बीमारी है। तो वही है, 2 दिन तक मैं सो नहीं पाई। आज रात तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं आज बहुत लेट उठी। इसीलिए मैंने, इन्होंने बोला कि जो दाल रखी है रात की वही दे दे, क्योंकि सब्जी बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और ब्रेड ये ले आए थे, तो ब्रेड आटा वाला ब्रेड था तो नुकसान भी नहीं करता है, तो वो दूध के साथ इन्होंने खा लिया। सिस्टी ने भी वही खा लिया, हम भी वही खाएंगे। फिर दोपहर में देखेंगे क्या बनाते हैं। तो बस यही रूटीन आपके साथ शेयर कर रही थी मैं, क्योंकि अब तो मेरे को लगता है मैं रूटीन ही शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि मैं डांस की वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और मुझे इस बात का बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि मतलब इंसान ना सच में ही बेकार है। मतलब आज जो शरीर है वो कल नहीं होता, कल जो है वो परसों नहीं होता। वही है, शरीर का कुछ नहीं कह सकते। पहले जो मैं इतना कर लेती थी अब मैं नहीं कर पाती हूँ। और जो ये इतना भी मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं इसलिए बनाती हूँ मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहे और काफ़ी चीज़ों से मैं थोड़ा हट के रहूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं और फिर वो हमें परेशान करती है, वो हमें दुख देती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि उससे पीछा छूटने के लिए ही वीडियो बना लेती हूँ, कि ताकि मेरे पे वो चीज़ें हावी ना हो और मैं ज़्यादा बीमार ना हो, क्योंकि मैं टेंशन लेके फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि वीडियो बनाते रहूँ और अपना माइंड को थोड़ा साइड लगाऊँ, ताकि मैं और चीज़ों पे ध्यान ना दूँ। तो फिर भी लेकिन बोलने वाली बात है, जो माइंड है वो कहीं ना कहीं दौड़ ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए फ्रेंड्स, स्माइल कोई उल्टा हो रखा है, कोई टेढ़ा हो रखा है, कोई कैसा हो रखा है, इनको भी सही करना है। और आजकल देखो बिस्तर की हालत, आप उफ। ये रजाई तो मैं परमानेंट निकाल के रखती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं बैठ जाती हूँ। बाकी का ढेर देखो आप। आजकल ना बेड नहीं लगता, सर्दियों में जो बेड होता है ना, बेड नहीं लगता वो बिल्कुल भी। यहाँ देखो मेरी दवाइयों का पोटला, ये देखो कितनी सारी दवाइयाँ हैं, सारी मेरी ही है। ये मेरी कोलेस्ट्रॉल की दवाई है जो परमानेंट 3 महीने से चली रही है। तो ये दवाई भी खाती हूँ, बीपी की भी है इसमें शुगर की भी है इसमें। फ्रेंड्स क्या क्या बताऊँ राज की बात, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इतनी सारी दवाइयाँ हैं, इसीलिए दवाइयाँ खा खा के भी ना
हालत ख़राब हो चुकी है। और ये देखो सारे कपड़े गंदे पड़े हैं यहाँ पे कि साफ पड़े हैं, मुझे खुद नहीं पता चल रहा। मैं इसको कह रही हूँ सृष्टि को कि हटा ले, जो भी तेरे कपड़े इसमें से धोने वाले वो अलग कर दे और बाकी के साइड कर दे, क्योंकि आज मेरी तो कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा झुका नहीं जा रहा बार बार। सो फ्रेंड्स, सृष्टि अब कपड़े यहाँ पे सेट कर रही है और मैंने इसको बोला है यहाँ से वेस्ट कपड़े हटा, इनको धोने के लिए डालो। आज सृष्टि ही करेगी झाड़ू। ये देखो ये गंदा फेंक दिया इसने, ये देखो फ्रेंड्स। सृष्टि की नाक छिदवाए हुए बहुत दिन हो गए, 1 महीना हो गया पूरा। तब इसका बीच में ठीक हो गया था, लेकिन अभी इसके नाक पे जहाँ पे इसने पहना है वहाँ पे एक दाना निकला है नीचे, अंदर से एक दाना निकला है। तो कोई बताएगा कमेंट करके कि वो कैसे ठीक होगा। दाना टाइप का होता है ना, जैसे दाना होता है वैसी नोज पिन जो इसने पहनी हुई है उसको अंदर की साइड से दाना निकला है एक, तो वो दाना ठीक नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा कहीं पक तो नहीं जाएगा। तो आप लोग बताना कि उसके लिए क्या करें। वैसे हल्दी तेल तो ये लगाती, पर आजकल इसने कम कर दिया लगाना, आलस मार रही है, आजकल नहीं लगा रही है। तो यहाँ पे ये सफाई करेगी आज मैं नहीं करूँगी। मैंने खाना बनाया बस, शॉर्टकट वाला, वो भी। हमें तो लूट लिया हुस्न, क्या गाना तो गाने भूल गई। ये तो दर्द याद होता है तो गाना याद होता है। शकल दिखाइए सृष्टि। सृष्टि हाँ, तेरे सफेद बाल हो गए पीछे से, देख सृष्टि। हाँ हाँ, ये करती नहीं है ये काम, इसलिए इसको पड़ती है आफत आज, लेकिन ये करेगी। सो फ्रेंड्स, मैंने जंग जीत ली है और मैं नहा के आ गई हूँ, क्योंकि आजकल सर्दियों में ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जंग है, नहाना। तो और किस किस की लाइफ में ये जंग बना हुआ है आजकल। जिस दिन सर्द हुए उस दिन तो और भी बड़ा जंग भैया। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने हेयर वॉश भी कर लिए हैं। और सच बताऊं, सबसे बड़ा चैलेंज आजकल नहाने का हो रखा है। मैं वैसे हफ्ते में 2 बार सर धोती हूँ, और आप लोग कितने बार धोते हो? मैं तो हफ्ते में 2 बार सर धोती हूँ। और उसके बाद में सुलझाने में जो परेशानी होती है ना, ये देखो बाहर ही ब्लॉग देख रहे हैं दोनों भाई बहन, कॉमेडी वाला पता नहीं कौन सा, और ऐसे हंस रहे हैं कि मेरे ब्लॉग में ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं कौन सा, मतलब इतना भयंकर डिस्टर्ब करते हैं ये लोग। तो फ्रेंड्स, मैं नहा गई हूँ और नहाने के बाद काफ़ी अच्छा फील होता है। तो बस व्लॉग जारी रहेगा, आप लोग व्लॉग का आनंद उठाइए। सर्दियों में रजाई के अंदर बैठ के चुपचाप से, है ना, क्योंकि रजाई में से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो रजाई के अंदर बैठे रहो और ब्लॉग देखते रहो, सबके इंजॉय करते रहो। तो बोरोप्लस भी लगा लिया है, बोरोप्लस लगाने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो अब कुछ गर्म पहन लूंगी ऊपर से, वैसे ये कुर्ती भी गर्म ही है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर एक और गर्म पहनूंगी ताकि ठंड ना लगे। और बहुत ठंड हो रही है नहाने के बाद। मतलब बाथरूम में घुसने से पहले ऐसा लगता है मुझे कारगिल की लड़ाई में भेज दिया है ना। फौजी लोग तो भैया पता नहीं कैसे करके हमारे ड्यूटी करते होंगे, लेकिन हमारी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है बाथरूम के अंदर घुसने में भी। इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है, लेकिन नहाने के बाद नहीं लगती, उससे पहले लग रही होती है। तो ठीक है, नहा लिया बस फटाफट से। सो फ्रेंड्स, जिस दिन मैं सर धोती हूँ उस दिन मैं कंघी जब लगाती हूँ तो बहुत मेरी मुसीबत आ जाती है। मुसीबत इसलिए आती है और इसलिए भी नहीं आती, देखो पहले मेरे लंबे बाल थे काफ़ी, ठीक है, तो उस टाइम मेरे बाल इतने झड़ते थे कि मैं परेशान हो गई। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो मैंने छोटे कर दिए क्योंकि मैं कंघी नहीं लगा पाती थी। और अब मैं आपको बताऊँ, मेरे इतने बाल निकल रहे हैं। ये देखो, ये दिख रहे हो, ये देखो कैमरे पे कर रही हूँ बिल्कुल, ये देखो, ये देखो। फ्रेंड्स, बताना कि किस किस के हेयर फॉल इतने हो रहे हैं और किस किस के इतने ज़्यादा बाल निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, बहुत बाल निकल रहे हैं और ये अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल भी। और अब तो छोटे भी करवा दिए मैंने, लंबे वालों में भी मेरी यही दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने छोटे करवा दिए। अभी भी देखो, तो मुझे इसका कुछ जुगाड़ बताओ, उपचार बताओ। ये देखो कितने बाल निकल रहे हैं और किस किस के निकल रहे हैं, जबकि मैं तो आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ करती हूँ शुरू से, फिर भी देखो आजकल मेरे बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। देखो कंघा भरी है, जमीन पे भी है, अभी तो जमीन पे भी उनको भी उठाऊंगी। हेयर फॉल बहुत हो रहा है। आपका क्या है इसमें? आपका भी निकल रहे हैं क्या? ये मेरे ही निकल रहे हैं, मैं ही गंजी हो रही हूँ कहीं। सो फ्रेंड्स, मैंने ब्लैक कलर की हुडी डाली है, ये मैं अपने लेके आई थी, बहुत गर्म है और मतलब देखो फुल है बिल्कुल। और इस पे ना कैप भी दे रखी है इन्होंने, पीछे से बैक से कैप भी है और काफ़ी गर्म है, काफ़ी अच्छी है। इसका जो मतलब ऊन है ना बहुत गर्म है और मतलब सर्दी नहीं लग रही इसको पहन के।
तो कैसी लग रही है दिख नहीं रही, पर पूरा ब्लैक है, नीचे तक ही ब्लैक है, नीचे ही पट्टी वाइट दे रखी है थोड़ी सी। मतलब कि ये टॉप है रेगुलर पहनने के लिए, रेगुलर में आप डाल सकते हैं इसको, टॉप है ये और ठंड बचाने के लिए बहुत अच्छा है और सस्ता भी है, महंगा नहीं है बिल्कुल भी नहीं, बहुत सस्ता है, सस्ता टिकाऊ है ना। तो बस सस्ता है बहुत और अच्छा है। तो इसकी कैप बहुत प्यारी है, पीछे है इसकी कैप, कैसे दिखाऊं, कुछ इस टाइप की है, इस टाइप की। तो इसकी कैप ऐसी है। तो बस अब बैठ जा रही हूँ मैं रजाई के अंदर चुपचाप से, अब नहीं हिलूंगी कहीं नहीं। अब दिन में देखेंगे, अभी कुणाल नहाने के लिए गया है, क्या खाएंगे। आजकल मन करता है कोई खाने के लिए ना बोले, कोई ये ना बोले हमें भूख लग रही है। चलो रजाई के अंदर घुसते हैं भैया, आप लोग भी बाहर मत निकलना, ठंड लग जाएगी बहुत ज्यादा आपको। फ्रेंड्स मैंने नहा के कैप पहन ली है क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और अब मेरा मन कर रहा था लेटने का। तो सृष्टि कह रही है मुझे भूख लग रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। वैसे तो आटा गूंद के रखा हुआ है और चटनी भी पिसी हुई है, तो देखते क्या पता कुछ परांठे सरांठे बना ले, ठंड में वही खाते हैं। तो मिलते हैं, चलिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे लेटे लेटे यहाँ पे भूख लग रही है और यहाँ पे ये सिर्फ सीरियल देखते रहती है। ये देखो वो सीरियल आता था ना बहुत पहले, पुराना वाला, क्या था वो, बैरिस्टर बाबू, वो देख रही है। और ये देखो इसकी शक्ल, गौर से देखिए इस दरिंदे को, गौर से देखिए इस दरिंदे को। आपको कहीं भी दिखे तो आप इसे तुरंत मेरे पास पहुंचा देना। ठंडा हाथ मत लगाया करो। ये देखो इसको भूख लग रही है, यहाँ बैठे ये देखो कंबल लेके, क्या मजे हैं, ठाठ है। वैसे झाड़ू लगाया था आज, एक काम तो है चलो बोलने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आ गई किचन में और एक चीज और बताऊं आपको, आजकल ना मेरी ये चीज निकल गई। इसका मतलब है आप मोटे हो रहे हो, पराठे निकल रहे हैं बाहर, इसका मतलब यही है कि आप मोटे हो रहे हो फ्रेंड्स। सर्दी में ना सर्दी में मैं वॉक करने नहीं चाहती भैया। एक बार गई थी मैं, मेरे तो सांस ही नहीं आई, वहां पे ओस पड़ रही थी बहुत ज्यादा, तब से मैं नहीं जाती सर्दी में, मतलब दिसंबर के महीने नहीं जाती। अब मैं दिसंबर में नहीं जाऊंगी, तब मैं जनवरी में जाऊंगी दोबारा से। तो आजकल तो मैं फुल रेस्ट, मतलब घूमना फिरना कुछ नहीं हो रहा, बस नींद हो रही है, आराम हो रहा है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज घर पे करना है तो कर लो, वरना वॉक वॉक पे नहीं जाती मैं सुबह सुबह। तो ये भी निकल गई, चिन भी निकल गई है। चिन का कारण ये भी है कि दवाइयों के कारण भी निकलती है बहुत सारे, मतलब थोड़ा गाल वाल फूल जाते हैं। पराठे तो है ही है आजकल। तो अब क्या बनाऊं क्या बनाऊं, समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। यहाँ रख देती हूँ कैमरा। तो फ्रेंड्स क्या बनाऊं, मैं सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊं। ये कैमरा ना झप झप हो रहंद, झप झप। ओ तो क्या बनाऊं खाने में। चाय सुबह के बना के फ्रे पान में ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो आटा पड़ा हुआ है, सब्जी भी पड़ी हुई है और चटनी भी पड़ी हुई है। तो हम खाएंगे कुछ जुगाड़ू खाना, परांठे नहीं खाने। परांठे खा के बहुत मोटापा बढ़ रहा है आजकल, कपड़े टेट हो रही, तोंद निकल रही है फ्रेंड्स, मोटे पे मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा। तो फटाफट से कुछ बना लेते हैं, फटाफट से। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो एक, ये डाल दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ एक। ठंड हो रही है, आवाज भी बाहर नहीं आ रही मेरी, स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ एक फटाफट से। इसमें से क्रॉप कर लूंगी, मतलब ले लूंगी, अलग से क्या खींचूं। भैया घर बैठ के सर्दी में कुछ ना होता, ब्लॉग बनते हैं बस। तो ब्लॉग बनाओ, रोटी बनाओ, खाओ साओ। फ्रेंड्स मैंने मेथी निकाली है काटने के लिए, थोड़ी सी मेथी है, तो इसको पतला पतला काट के और इसको आटे में गूंथ के इसके बनाएंगे पराठे, चटनी के साथ खाएंगे गरम गरम। सर्दी में बड़ा मजा आता है, इसको खाएंगे। कुछ चीजें ठीक कर सकते बंद कर इसकी आवाज, थोड़ा बंद कर। सो फ्रेंड्स सृष्टि के लिए बन गए हैं मेथी के पराठे विद चटनी। चटनी है मेथी, चटनी है पुदीना धनिया और पराठे हैं मेथी के। और ये देखो बटर कम खाना, पहले बता रही हूँ मैं, ज़्यादा मत खाना। ये देखो इसके चक्कर में मेथी के पराठे बन गए, वरना मैं तो बनाती नहीं अभी। ये देखो मक्खन लग गया फर्स्ट क्लास। मेथी के पराठे अच्छे लगते हैं आजकल।
सो फ्रेंड्स, मेथी के पराठे बनके रेडी हो गए हैं और बस मैं सोच रही हूँ दोपहर का टाइम क्या देखना है। मेथी के पराठे के साथ तो चाय तो जरूरी चाहिए, चाय के बिना तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता ना, तो चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो बस मैं अब चाय बना रही हूँ, उसके बाद हम फटाफट से, ये आज हमारा लंच है। ऐसा लग रहा है ना ब्रेकफास्ट होगा, पर ब्रेकफास्ट नहीं, ये हमारा लंच है। तो आज हम लंच में ही आज ब्रेकफास्ट का मजा ले रहे हैं। तो बस अब ये ब्लॉग बहुत जल्दी नहीं, ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है और मुझे पता है आप बोर हो रहे हो, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ और फिर आपके लिए दूसरा ब्लॉग लेके आऊंगी, ठीक है। तब तक आप इस ब्लॉग को अपने रजाई के अंदर बैठ के आराम से देखिए और मस्त एंजॉय कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, है ना।